दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की आज फिर होगी बैठक। चुनावी राज्यों में उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 2 दिनों तक 17 और 18 जनवरी को यूपी के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेंगे। उन्नीस जनवरी को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, यूपी के उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 107 बीजेपी प्रत्याशी घोषित। पहले और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। आज आ सकती है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की एक और लिस्ट। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम का हुआ था ऐलान। यूपी सरकार ने इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान और अपना दल के विधायक आर के वर्मा समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान और आर के वर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। दोनों नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। दारा सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ तो सबका लिया, विकास कुछ का हुआ। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा वार किया। कहा, दिल्ली और यूपी के इंजन में टकराव है, बीजेपी वाले डिप्रेशन में चले गए हैं। बीजेपी के टिकट बंटवारे पर अखिलेश ने चुटकी ली। कहा, बीजेपी ने खुद सीएम को ही उनकी पसंद की सीट नहीं दी और गोरखपुर भेज दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ दलित के घर बेमन से खिचड़ी खा रहे थे और वो वोट के लिए खिचड़ी खा रहे थे। अखिलेश ने कहा, बीजेपी के लोग जमीन पर कूटे जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सीनियर आईपीएस अधिकारी असीम अरुण बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई। असीम अरुण ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा, बीजेपी की सरकार के दौरान सबसे ज्यादा स्वतंत्र माहौल रहा। असीम अरुण ने कहा कि योगी राज में कभी किसी नेता की सिफारिश नहीं आई। बीजेपी असीम अरुण को कन्नौज से उम्मीदवार बना सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सपा पर बड़ा हमला। कहा, जो दंगा कराते हैं वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं, जो दंगा रुकवाते हैं वो बीजेपी में आते हैं। वही अखिलेश का अनुराग ठाकुर पर पलटवार। कहा, अनुराग ठाकुर को एनसीआरबी का आंकड़ा देखना चाहिए। अखिलेश का असीम अरुण को लेकर हमला। कहा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो चुनाव आते ही नौकरी छोड़ पार्टी ज्वाइन करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल नोएडा में कांग्रेस के लिए प्रचार करते नजर आए। कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक का सीएम बघेल ने प्रचार किया। बघेल का अखिलेश पर निशाना। कहा, 4.5 साल कहां थे अखिलेश? ये उनका भ्रम है कि सारी पार्टियां उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। नोएडा में भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज। डोर टू डोर कैंपेन में कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर दर्ज हुआ केस।
उत्तराखंड सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत को बीजेपी ने पार्टी से निकाला। हरक सिंह आज कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। उत्तराखंड में चुनाव से पहले बीजेपी के हरक सिंह पर बड़ी कार्रवाई। सीएम धामी ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल को भेजी। हरक सिंह रावत ने हाल ही में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा राज्यपाल ने स्वीकार नहीं किया था। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को मनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी छोड़ने का मन बना लिया था। हरक सिंह ने कई मौकों पर बगावती तेवर दिखाए। 2016 में कांग्रेस को छोड़ ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। गोवा में केजरीवाल का नया दांव। पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे को पार्टी में शामिल करने का ऑफर दिया। उत्पल पर्रिकर पंजम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फडणवीस और उत्पल के बीच अनबन की बात भी सामने आ रही है। गोवा चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक। सीएम चुनने के बाद बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से की पंजाब में चुनाव स्थगित करने की मांग। संत रविदास जयंती का दिया हवाला। WEF में आज प्रधानमंत्री का होगा संबोधन। शिखर सम्मेलन में रखेंगे एजेंडा। WEF में दावोस एजेंडा। शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग के संबोधन के साथ होगी शिखर सम्मेलन की शुरुआत। शनिवार को पहले तो चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में अखिलेश यादव पर बोला हमला। बाद में पार्टी ने 17 जनवरी का समय देने की दी जानकारी।